हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने बायोलॉजी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम बायोलॉजी 2018 नीट का पेपर कर रहे हैं। और अभी तक मैंने 2 वीडियोस बनाई है। मैंने पहली वीडियो में 90 से लेकर 110 तक क्वेश्चन किए थे और सेकंड वीडियो में 111 से लेकर 130 तक किए थे। और आज की वीडियो में हम करेंगे 131 से लेकर 155 तक क्वेश्चन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है 131, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी है। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। सेकेंड ऑप्शन है मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडोमाइसिस। थर्ड ऑप्शन है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। और फोर्थ ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। तो ये जो ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं 132 क्वेश्चन। आफ्टर कैरियोगेमी followed by meiosis, spores are produced exogenously in Agaricus, Alternaria, Neurospora या साइक्रोमाइसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकस। उसके बाद 133 क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉलम ए में दे रखे हर्बेरियम की म्यूज़ियम कैटलॉग और कॉलम 2 में दे रखे ऑप्शंस। इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सेकंड है अ लिस्ट डेट इनोमिनेट मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। थर्ड ऑप्शन है इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमन माउंटेड ऑन शीट्स आर केप्ट। और फोर्थ ऑप्शन है अ बुकलेट containing a list of character and their alternates which are helpful in identification of various taxa। तो ये एक मैचिंग की तरह है। तो हमें फिर मैच करके बताना कौन सा है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो पहले का आएगा थर्ड, जो हर्बेरियम होता है इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमन माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट। और उसके बाद सेकंड का फोर्थ, तो की का मैच हो जाएगा अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर ऑल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। थर्ड का होगा फर्स्ट, म्यूज़ियम ऐसा प्लेस है जहाँ पर कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स का। और कैटलॉग का है सेकंड, अ लिस्ट डेट इनोमिनेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो चलो फिर 134 क्वेश्चन कर लेते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। तो जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? मैंगो, साइकस, मस्टर्ड या पाइनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पाइनस। उसके बाद 135 क्वेश्चन है विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक है जो कि रॉन्गली मैच्ड है? तो चलो फिर ऑप्शन देख लेते हैं। गामा कप्स, मार्केंशिया और बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर है ब्राउन एल्गी से। यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स है पॉल्सीपोनिया से। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कॉलरा से। तो इसका रॉन्ग मैच्ड है ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनिफ्लैजिलेट गैमेट्स एंड पॉल्सीपोनिया। अब हम आ गए 136 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइजीमा रिस्पेक्टिवली। तो फिर अब ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। अब हमें बताना है कि कौन सा जो करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लंग कंडीशन को, अस्थमा और एम्फाइजीमा है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स,
सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स और इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। और फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद 137 क्वेश्चन देख लेते। तो मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे भी हमें मैचिंग दे रखा है, हमें मैच करके बताना है कि कौन सा है। तो कॉलम 1 में देख लेते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व है, बाइकस्पिड वेल्व है और सेमी ल्यूनर वेल्व है। तो कॉलम 2 में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, between right ventricle and pulmonary artery और between right atrium and right ventricle। तो फिर चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका करेक्ट। तो इसको देख लेते हैं। तो जो पहला होगा वो थर्ड से मैच होगा, ये फर्स्ट का है आंसर। और बाइकस्पिड वेल्व होगा फर्स्ट से, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और सेमी ल्यूनर वेल्व है सेकंड से, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद हम 138 क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम। ये भी मैचिंग है, तो चलो सीधा इसके कॉलम देख लेते हैं कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो कॉलम 1 में दे रखे हैं टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। और यहाँ पे कॉलम 2 में दे रखे हैं 2500 to 300 ml, 1100 से लेकर 1200 ml, 500 से 550 ml। और ऑप्शन 4 में दे रखा है 1000 से लेकर 1100 तक ml। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। तो देख लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम मैच करेगा थर्ड से 500 से लेकर 550 ml तक, और सेकंड का है फर्स्ट। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 से लेकर 3000 ml तक। थर्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैच करेगा फोर्थ से 1000 से लेकर 1100 ml तक। और डी ऑप्शन है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो मैच करेगा सेकंड से 1100 से लेकर 1200 ml तक। उसके बाद है 139 क्वेश्चन, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय। तो ऑप्शन देख लेते हैं, स्मूथ मसल अटैचेस टू द आइरिस, या लिगामेंट अटैचेस टू द आइरिस, या लिगामेंट अटैचेस टू द सिलरी बॉडी। स्मूथ मसल अटैचेस टू द सिलरी बॉडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, लिगामेंट अटैचेस टू द सिलरी बॉडी। उसके बाद 140 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। तो इसमें से कौन सा अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है एस्ट्राडियोल, सेकंड ऑप्शन है इक्डिसोन, और थर्ड ऑप्शन है एप्रिफ्रीन, और फोर्थ है एस्ट्रियोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन एप्रिफ्रीन। 141 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन देख लेते हैं, एस्ट्रोजन या पैराथायरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन या एल्डोस्टेरोन, या एल्डोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, या पैराथायरॉयड हार्मोन और प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। 142 क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following structure or region is incorrectly paired with its function। तो फिर इसमें हमें बताना है कि कौन से रीज़न इसमें दे रखे हैं इनकरेक्टली, जो कि पेयर है उनके फंक्शंस के साथ।
तो देख लेते हैं हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ fiber tracks that interconnect different region of brain control movement. थर्ड है medulla oblongata, controls respiration and cardiovascular reflexes. और फोर्थ है corpus callosum, bands of fiber connecting left and right cerebral hemisphere. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिम्बिक सिस्टम। इसी के साथ हम 143 क्वेश्चन में पहुंच गए। तो इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अमिनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन देख लेते हैं, मेसोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट, एंडोडर्म और मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, या एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। अब 144 क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्मोन सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं प्लेसेंटा में मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी को? तो ऑप्शन देखते हैं, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन या ऑक्सीटोसिन। थर्ड ऑप्शन है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। फोर्थ है HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। 145 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज। तो फिर ऑप्शन देख लेते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस spermatozoa from Sertoli cells are released into the cavity of seminiferous tubule, while in spermiation spermatozoa are formed. Second option है, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatids are formed. उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, in spermiogenesis spermatids are formed, while in spermiation spermatozoa are formed. Fourth option है, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of spiniferous tubule. तो 146 क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। फर्स्ट ऑप्शन है इज एन IUD। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल्स। थर्ड है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस preventing eggs from getting implanted, या is a post coital contraceptive। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को यूट्रस में और प्रिवेंट करता है एग को इम्प्लांट होने से। अब हम आगे 147 क्वेश्चन पे। सिलिएट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर protozoans in using pseudopodia for capturing prey, having a contractile vacuole for removing excess water, using flagella for locomotion, या having two types of nuclei। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, having two types of nuclei। 148 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स characterized by crop gizzard in its digestive system। ऑप्शन नंबर ए है एव्स, सेकंड है रेप्टिलिया, थर्ड है एम्फीबिया, फोर्थ है ऑस्ट्रोथाइसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एव्स। अब 149 क्वेश्चन पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। तो ऑप्शन नंबर 1 है
4 wings with darkest tegmina. Second है presence of caudal style. Third है presence of a boat shaped sternum on the 9th abdomen segment. या fourth है presence of anal cerci. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, presence of caudal styles, क्योंकि वो अकेले मेल्स में प्रेजेंट होते हैं. Which one of these animals is not a homeotherm? ऑप्शन देख लेते हैं. कैमलस, कीलॉन, मैक्रोपस या सीताकुला. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कीलॉन. अब हम देख लेते हैं 151 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मॉथ, टूनिकेट्स, अर्थवॉर्म या स्टारफिश. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अर्थवॉर्म. 152 क्वेश्चन पे आ गए हम. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है ओशंस का? तो देख लेते हैं. साइनोबैक्टीरिया, डायएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स या यूक्लिनॉइड्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डायएटम्स. अब हम आ गए 153 क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज़ वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक? तो ऑप्शन देख लेते हैं. पैरेटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमनलिज्म या एमिलिज्म. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एमिलिज्म. अब 154 क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर included in ex situ conservation except botanical gardens, sacred groves, wildlife safari parks या seed banks. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, sacred groves. 155 क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. तो ये भी मैचिंग ही है. कॉलम 1 में दे रखे हैं स्ट्रोफिकेशन, सेकंड है सैनिटरी लैंडफिल्स, थर्ड है स्नो ब्लाइंडनेस और फोर्थ है जूम कल्टीवेशन. कॉलम बी में दे रखे ऑप्शन UVB रेडिएशन, सेकंड है डिफॉरेस्टेशन, थर्ड है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, फोर्थ है वेस्ट डिस्पोजल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है. तो देख लेते हैं. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड से होगी. ऑस्ट्रोफिकेशन है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में और सैनिटरी लैंडफिल मैच करेगा फोर्थ से, वेस्ट डिस्पोजल से, और स्नो ब्लाइंडनेस होगा पहले ऑप्शन से UVB रेडिएशन, और जूम कल्टीवेशन होगा डिफॉरेस्टेशन से. इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चैनल को, और कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.